साथियों, आपके लिए आज सेशन में मैं लेके आया हूँ ईओआरओ भर्ती से रिलेटेड और सब इंस्पेक्टर भर्ती और सफाई कर्मचारी भर्ती, इन तीनों भर्तियों से रिलेटेड सूचना लेके आया हूँ, जानकारी लेके आया हूँ, आप लोगों के साथ साझा करने के लिए लेके आया हूँ। जहाँ से भी मेरे सोर्स हैं, जहाँ से भी मुझे पता लगा, उसी तरीके से मैं आपके लिए ये जानकारी लेके आया हूँ। और आपके लिए 2 सलाह वीडियो के अंत में मैं आपको दूंगा कि किस तरह से हमें जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है और किस तरह से हमें ईओआरओ भर्ती को लेकर ध्यान में रखना है, और सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। 2 सलाह आपको दी जाएगी लास्ट में, और बीच में इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। और आपके लिए जो ये अपडेट है, जो भी जानकारी है, वो आपके साथ साझा करूँगा, और अगर आप स्किप नहीं करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। शानदार अपडेट है। चलो शुरू करते हैं हमारी सेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कॉल आ रहे थे। मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाया था, पहले बनाया था, उसके बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो काफ़ी बच्चों के कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे। आपको पता है सफाई कर्मचारी जो नगर पालिका नगर निगम में जो निकली हुई है, उसमें कुछ अपडेशन हुआ है, और उस वो जो भर्ती है उसमें कुछ जो है संशोधन नियम निकाले गए हैं अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर। तो उसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बिल्कुल भी जो सफाई कर्मचारी के लिए आवेदन करें हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, ध्यान में रखना, नहीं तो पूरा करियर खराब हो जाएगा आपका अगर इस तरह से आपने काम किया तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। आपको पता है कि सफाई कर्मचारी जो भर्ती है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं कि ये पिछले साल जो भर्ती निकली थी 2023 में, इन्हीं दिनों के अंदर। ठीक है, तो वहां पर जो है इसमें संशोधन हुआ था अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर। तो अनुभव जो प्रमाण पत्र है उसको लेकर जो है 1 साल का जिसमें मांगा गया है, 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया। इसमें क्या था कि इसमें यह था शुरू में कि कोई भी होटल हो या कोई भी रेस्टोरेंट हो, ठीक है, होटल रेस्टोरेंट या फिर कोई भी जो मतलब इस तरह की जो है प्राइवेट संस्था हो, अगर वो अपने लेटर हेड पे लेकर ये दे देते हैं कि ये जो व्यक्ति है हमारे यहाँ पर 1 वर्ष का जो है सफाई कार्य का अनुभव है इसे, तो वो जो है वैलिड माना गया था। वो क्या माना गया था? वैध माना गया था, वो वैलिड माना गया था। और वैलिड के जो है कार्य काफी सारे जो है रीजन है कि क्योंकि हमारे नोटिफिकेशन में स्पष्ट था कि वो अनुभव प्रमाण पत्र वैलिड है, तो वो वैलिड माना गया था, और इस तरह से सारी चीजें थी। उसके बाद वो भर्ती अटकती है, बहुत सारी चीज़ें हुई थी कि भर्ती अटकती है। जो वाल्मीकि समाज उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और वापस ये भर्ती शुरू होती है। भर्ती शुरू वापस से हुई है दोस्तों, और वापस से शुरू होने के बाद 15 मार्च को एक नोटिफिकेशन निकलता है, और नोटिफिकेशन निकलता है डीएलबी डिपार्टमेंट द्वारा 15 मार्च 2024 को। इसमें जो बिंदु संख्या 6 है उसमें अर्हताओं के अंतर्गत सफाई संबंधी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र से तात्पर्य। इन्होंने वापस से स्पष्ट किया कि अनुभव प्रमाण पत्र क्या है। तो जो अनुभव प्रमाण पत्र बिंदु संख्या 6 में लिखा हुआ था पहले कि प्राइवेट संस्थाओं का चल जाएगा, तो इसमें जो है इसमें स्पष्ट किया है कि अनुभव प्रमाण पत्र से तात्पर्य है कि राज्य के नगरीय निकायों में, ध्यान रखना, राज्य के नगरीय निकायों में सार्वजनिक मार्ग, मतलब नगरीय निकाय मतलब हो गया आपके नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इन तीनों में सार्वजनिक मार्ग मतलब सार्वजनिक जो सड़कें होती है, या सार्वजनिक सीवरेज, जो आपके जो सीवरेज होती है उससे संबंधित कार्य के अनुभव से है। साफ साफ लिखा हुआ है कि नगरीय निकायों में सार्वजनिक सीवरेज संबंधी कार्यों के अनुभव से है। मतलब ये कि इसमें जो प्राइवेट वाला जो मामला था, प्राइवेट संस्थाओं वाला जो मामला था, वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है दोबारा से। मतलब कि जो नगरीय निकायों में साफ सफाई का कार्य करते थे, अब बोलोगे नौकरी तो अभी निकली है, जो ये वैकेंसी अभी निकली है, तो साफ सफाई का कार्य कब करते थे? तो दोस्तों पहले क्या था कि साफ सफाई का कार्य किया जाता था जहां पे ये वैकेंसी नहीं थी, तो सफाई कर्मचारियों की कमी थी, और कमी के कारण क्या होता था कि ठेका प्रथा होती थी या टेंडर निकलता था। ठीक है, टेंडर निकालने के बाद जो है आपके सफाई में जो लगे हुए लोग थे उनको जो है नगरीय निकायों में सफाई कार्य करवाया जाता था। उन लोगों का अनुभव, उन लोगों का प्रमाण पत्र, उन लोगों का 1 वर्ष का अनुभव के आधार पर जो है अब भर्ती होगी। साफ साफ लिखा हुआ है इसमें नगरीय निकायों में, केवल नगरीय निकायों में, ध्यान रखना, केवल नगरीय निकायों में। यहां पर कोई भी जो है ग्रामीण संस्था या पंचायतों का नहीं चलेगा, स्पष्ट ध्यान में रख लेना। और साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि 1 वर्ष का जो अनुभव प्रमाण पत्र है, या तो नगरीय निकाय के सक्षम अधिकारी, जैसे नगर पालिका में ईओ होते हैं, नगर परिषद में आयुक्त होते हैं, ईओ हो गए या आयुक्त हो गए, नगर निगम में भी कमिश्नर होते हैं, आयुक्त होते हैं, तो उनके द्वारा या तो प्रमाणीकरण हो, या सफाई संवेदक मतलब जो भी ठेकेदार है सफाई वाले,
उनके द्वारा जो है ये प्रमाण पत्र दिया जाए, जिन्होंने नगरीय निकायों में ठेका लिया था सफाई का, तो उनके द्वारा ही जो प्रमाण पत्र है वो ही वैलिड होगा, बाकी कोई भी वैलिड नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है। अब कई लोग ऐसे, मतलब मेरे पास भी फोन आ रहे थे और कई लोगों से जानकारी भी मिली, कई लोग जो है अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। तो दोस्तों बनवा तो रहे हो आप, लेकिन बनवाने के बाद इन अनुभव प्रमाण, आपको पता है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसकी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस है कि 3 गुना जो है आपके लॉटरी सिस्टम से निकलेंगे। तो 3 गुना जब लॉटरी सिस्टम से निकलेंगे आपके, उसके बाद जो है इसमें 3 गुना की क्या होगी, एक तरह से प्रैक्टिकल होगा और सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। जब डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, जब जो दस्तावेजों का सत्यापन होगा, तो दस्तावेजों के सत्यापन में आपका अनुभव प्रमाण पत्र सही है, सही है मतलब वैध है या अवैध है, इसकी जो है जांच की जाएगी डीएलबी डिपार्टमेंट द्वारा। ठीक है, तो डीएलबी डिपार्टमेंट या कोई कमेटी बनेगी तो उसके द्वारा जांच की जाएगी। अगर उसमें जो है आप वैध पाए जाते हैं तो आपकी नौकरी पक्की। अगर आप अवैध रूप से या फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, दोस्तों ध्यान रखना, जो मैं 2 सलाह की बात कर रहा था तो उसमें से एक सलाह यह है कि जो फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश कर रहे हैं या फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, दोस्तों अगर जांच के बाद अगर पाया जाता है तो दोस्तों हो सकता है, ये अनुमान है, जैसा अभी अनुमान किस आधार पर लगाया है मैंने, कि अनुमान इस आधार पर लगाया है दोस्तों कि आपको पता है कि राजस्थान में जिस तरह से एसओजी और एसआईटी काम कर रही है, बीजेपी की सरकार जिस तरह से जो यहाँ पर काम कर रही है, तो दोस्तों मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि फर्जी प्रमाण पत्र मत बनवाना, नहीं तो एसओजी और एसआईटी ये जो जांच कर रही है। दूसरा, जो भर्तियों को लेकर सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, तो अगर जांच हो गई तो हो सकता है आपको आने वाली सभी भर्तियों से डिबार कर दिया जाए, आने वाली सभी भर्तियों से क्या कर दिया जाए, डिबार कर दिया जाए, मतलब आपको आने वाली किसी भी भर्तियों में एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा अगर आप गलत तरीके से चीजों को करते हो तो दोस्तों मेरा यही निवेदन है आपसे, या यही सलाह है आपसे कि आप बिल्कुल भी जो है सफाई कर्मचारी की भर्ती में अगर आप शामिल हो रहे हो तो आप अपने दस्तावेज बिल्कुल सही रखना। ठीक है, और आपको पता है कि जिन्होंने भी प्राइवेट संस्थाओं के प्रमाण पत्र, दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे लोगों का कि जो पहले जो फॉर्म खुले थे, तो फॉर्म किए थे, आवेदन किए थे, तो आवेदन किए थे जिसमें जो है प्राइवेट संस्थाओं के जो है प्रमाण पत्र लगा दिए गए थे, तो प्रमाण पत्र लगा दिए गए थे, तो प्रमाण पत्रों में अब जो है अपडेशन करने के लिए, संशोधन करने के लिए 4 अप्रैल तक जो है साइट चलेगी। 4 अप्रैल तक क्या चलेगी, साइट चलेगी। उनके लिए जो है ये खोल दी गई है, साइट खोल दी गई है। और साइट खोलने के बाद जो है आपके मैं बताऊं कि अब जो है प्रमाण पत्र नया बना के आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि आप गलत मत बनवाना। जो प्राइवेट संस्थाओं वाले जो पहले थे उसको हटा के जो है नए वाले जो है नगरीय निकायों के जो नगरीय निकायों के जो आपको इसके अंदर प्रमाण पत्र लगाने हैं, तो वो ध्यान रखना आपकी गलत मत बनवाना, क्योंकि हो सकता है आने वाली भर्ती परीक्षाओं से आपको डिबार कर दिया जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो ये सफाई कर्मचारियों से रिलेटेड अपडेट थी। आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखो, आपके लिए बहुत शानदार सूचना है। सूचना यह है कि जो है इस चैनल के माध्यम से मैंने आपको पता है कि ईओआरओ की भर्ती हो या एसआई भर्ती हो, सभी के लिए आवाज उठाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो और मैंने ये भी कहा है कि अगर ईओआरओ भर्ती रद्द होती है या नई भर्ती आती है या कोई भी ऐसी भर्ती जिसमें नगर पालिका एक्ट के क्वेश्चन आते हैं या किसी भी एक्ट के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें जो है मैं आपको फ्री में पूरा यूट्यूब क्लास में जो है आपको एक्ट कराऊंगा, और एक्ट इस तरह से कराऊंगा कि आपको जो है बिल्कुल शानदार तरीके से कहीं और मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसी क्रम में जो है हमने थोड़ी सी जो एक पहल करी है, और ये पहल की है कि हम जो है राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो, सभी भर्तियों के लिए उपयोगी रहेगा। चाहे सीईटी की जो आपके इस साल की सबसे बड़ी जो है एग्जाम होने वाली है, एलडीसी की बात करें या पटवार की बात करें, रीट फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या अन्य सभी भर्तियां जो राजस्थान के अंदर होने वाली है, उसमें जो सिलेबस है तो उस सिलेबस से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे जो है प्रैक्टिस सेट हम लेके आ रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर, जिसके एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। मतलब आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं, और ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि आगे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं आपको 100% जो है आपको देखने को मिलेंगे, और बिल्कुल शुल्क जो है इससे नहीं, आपको नहीं देना पड़ेगा कुछ भी, निःशुल्क आपको इसी यूट्यूब चैनल पर जो है मंडे से सोमवार से मिलने लग जाएंगे। और बिल्कुल आपके लिए सबसे पहले जो है एग्जाम की दृष्टि से जो है आपके लिए राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है, इसके लिए जो है मैंने
तैयार किए हैं और एडिटिंग बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो भी लेट आया, तो ये सारी चीज़ों में मैं लगा हुआ था और आपके लिए ही है केवल। और अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद आप देखना कि राजस्थान में कोई भी भर्ती हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको 100% जो है आपको प्रश्न मिल जाएंगे। दूसरा क्या है कि इसका जो तरीका है वो व्याख्यात्मक रूप में इसका सॉल्व करेंगे अपन। चाहे अपन 10 प्रश्न करें, लेकिन 10 प्रश्नों से अगर इस तरह से व्याख्या करेंगे कि 10 प्रश्नों से अपने कम से कम 30 प्रश्न जो है आपके तैयार हो जाएंगे। आप देखना वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो होगा और बहुत अच्छा सेशन होगा। आप थोड़ा सा विश्वास रखो, फेथ रखो, है ना। तो जो मैंने जो तैयार किया है, मैंने बहुत सारी जो है एनालिसिस करके, मैंने भी बहुत सारे एग्जाम पास किए हैं और मेरा जो कंटेंट है वो आपको उपलब्ध कराऊंगा मैं बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल जो है सभी भर्तियों के लिए आपके लिए उपयोगी रहेंगे। तो थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखना। मैं जो है मंडे से ये जो है आपके लिए शुरू हो जाएंगे, मंडे से आपके लिए क्या हो जाएंगे दोस्तों, शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं ईओआरओ और एसआई भर्ती को लेकर। तो दोस्तों जो आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे टेलीग्राम पे, या फिर हम बात करें जो है इंस्टाग्राम पर, तो बहुत सारे जो कमेंट्स आ रहे थे, तो उसमें मैं बता दूं कि ईओआरओ भर्ती को लेकर थोड़ी सी अपडेट है। एसआई भर्ती को लेकर आपको पता है कि एसओजी जांच कर रही है। ठीक है, जांच के साथ साथ अभी आपको पता है कि राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं, तो आचार संहिता लगी हुई है। तो आचार संहिता लगने से क्या होता है कि आचार संहिता से सरकार तो निष्क्रिय है, एक तरह से हम कह सकते हैं, निष्क्रिय भी नहीं कह सकते, लेकिन आज भी सरकार जो है एक्शन मोड में नहीं है। ठीक है, तो सरकार के पास जाने का कोई मतलब है नहीं। अभी एसओजी जांच कर रही है एसआई भर्ती परीक्षा की और ईओआरओ की भी। ये कंफर्म न्यूज है कि ईओआरओ भर्ती परीक्षा की भी जो है जांच की जा रही है एसओजी द्वारा। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है कि आपको हम बात करें कि एसओजी ने जांच करी थी सबसे पहले जयन भर्ती परीक्षा की। जयन भर्ती से जो तार जुड़े हुए थे वो एसआई में मिले थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एसआई भर्ती परीक्षा में जो है जांच एसओजी करेगी, क्योंकि एसओजी बाद में अपने पत्ते खोलती है। इसी तरह से अब ईओआरओ परीक्षा की भी जांच हो रही है। ये थोड़ी सी मेरे को जानकारी मिली थी। अब जानकारी मिली थी ईओआरओ परीक्षा में जो है जांच हो रही है, एसओजी या एसआईटी द्वारा जो जांच की जा रही है। अब इसका जो है आउटपुट क्या निकल के आता है वो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इलेक्शन के बाद हो सकता है सरकार इस भर्ती को रद्द भी कर दे या नहीं भी करती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स की जो मांग है, हम उस पर बात कर लें। जो मांग है रद्द करने को लेकर नहीं है दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करें इसकी जो है जांच हो। क्या हो दोस्तों, जांच हो, और जांच होनी चाहिए इस भर्ती परीक्षा की। अगर इस भर्ती परीक्षा की जांच होगी, जैसे काफी लोग बोल रहे हैं एग्जाम कैंसिल हो, एग्जाम कैंसिल हो। ठीक है, और हम बात करें तो इस तरह से जो है कैंसिल होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। पहले तो इस भर्ती परीक्षा की जांच होनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि देखो आपको पता है कि कितनी पोस्ट थी, हम मान सकते हैं कि 111 पोस्ट थी, है ना। थोड़ी सी पोस्ट बढ़ गई थी, तो 111 पोस्ट थी इसके अंदर। ठीक है, तो 111 पोस्ट, ठीक है, 120 मार्क्स, जिसमें से 3 डिलीट हो गए, तो बचे 117 मार्क्स। 117 में से 112 113 मार्क्स आना नेगेटिव के बावजूद, नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद अपने आप में जो है कहीं ना कहीं संशय पैदा करता है इस भर्ती परीक्षा में। काफी लोगों ने कमेंट भी किया था ये सारी चीजें, है ना। और अब हम मांग कर रहे हैं कि भर्ती परीक्षा की जांच हो। अब 111 में से मैं मान के चलता हूं कि 30 से 40 जने, ये एक अंदाजा मान के चल रहे हैं, 30 से 40 जने हो सकते हैं कि ये जो है अपनी तैयारी मेहनत के बल पर आए हों। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया फर्जी है, तैयारी या मेहनत के बल पर आए हों। ठीक है, अब जो बाकी बचे हुए हैं, जैसे हम बात करें कि 70 जो जने बचे हुए हैं, तो 70 लोगों को जांच के दौरान अगर ऐसे पाया जाता है कि वो लोग जो हैं गलत तरीके से जो है एग्जाम पास करें, तो इन लोगों को बाहर करो, इन लोगों को बाहर करो। 30 से 40 जनों को आप ज्वाइनिंग दो, ये तो मेरा सोचना है। ज्वाइनिंग दो, 70 जनों को बाहर करो। तो वैकेंट सीट कितनी हो गई दोस्तों, जो है आपके वैकेंट सीट जो है कितनी हो गई, 70 सीट ये हो गई। और राजस्थान में जो है अभी वर्तमान में भी काफी ज्यादा खाली पद हैं, लगभग 100 पद जो है अभी आपके खाली है। तो 170 से 200 पदों पर है जो है नई भर्ती जल्द से जल्द हो। नई भर्ती क्या हो दोस्तों, जल्द से जल्द हो। ये मेरा जो है सजेशन भी है आप लोगों के लिए और सरकार के लिए भी है। हो सकता है कि आप लोगों को ये चीज सही नहीं लगे, है ना, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो बच्चे ईमानदारी से तैयारी करके लगे भी है ना, तो उनके साथ भी अन्याय नहीं होगा। और जो फर्जी तरीके से जो फर्जी तरीके से जो एग्जाम पास करे हैं, वो लोग भी इस वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे और आपके लिए भी नई भर्ती आ जाएगी। तो ये एक सजेशन है, इसका जो है रास्ता जो मध्यम मार्ग है, महात्मा बुद्ध ने भी कहा था ना कि मध्यम मार्ग ही होना चाहिए, तो मध्यम मार्ग इसका यही है। ठीक है, तो ये एसआई के लिए भी है और ईओआरओ की भर्ती के लिए भी है। अभी आचार संहिता लग रही है, आपको पता है। तो आचार संहिता लगने के कारण आपको मैं बताऊं कि
आरपीएससी जो है रिजल्ट तो जारी कर सकती है, जो कि अब उसकी प्रायोरिटी पर है। रिजल्ट तो जारी कर सकती है, आपको पता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेना मेरा वीडियो। उसके अंदर मैंने बताया था कि डीएलबी डिपार्टमेंट को एक चिट्ठी लिखी है आरपीएससी ने कि जो प्रमाण पत्र जो मंत्रालय के एम्प्लॉय हैं, मंत्रालय कर्मचारी थे इस डिपार्टमेंट के, उनके जो प्रमाण पत्र है उनकी वैधता की जांच करनी है। तो जांच करने के लिए जो है विधि विशेषज्ञ के लिए उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा था। आपको पता है कि जो इसका रिजल्ट रिवाइज होगा, रिजल्ट रिवाइज होगा दोस्तों, ये बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन रिजल्ट जो है रिवाइज होने के बाद, रिजल्ट रिवाइज होगा, और रिजल्ट कौन सा रिवाइज होगा मैं बता देता हूं आपको। जो इस डिपार्टमेंट डीएलबी डिपार्टमेंट के जो अधीनस्थ थे, मतलब जो इस डिपार्टमेंट के कर्मचारी थे, केवल उन्हीं का ही रिजल्ट रिवाइज होगा, बाकी किसी का रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट निकल सकता है आचार संहिता के अंदर, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिल सकती दोस्तों, ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, बिल्कुल ज्वाइनिंग नहीं मिल सकती। ज्वाइनिंग सरकार देगी, और सरकार अभी एक्शन में नहीं है आचार संहिता के कारण। तो आपको मैं बता दूं, एक्शन तो होगा, एक्शन का रिएक्शन क्या होता है वो सारी चीजें हैं, वो देखने वाली बातें हैं, और सारी चीजों पर हमने चर्चा करी है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई हैं, ठीक है, कि जो ईमानदारी से जो सेलेक्ट हुए हैं बच्चे, उन्होंने एसओजी को जाकर ज्ञापन दिया है कि ये हमारे रोल नंबर है, आप लोग जो है जांच करो कि, और जांच करने के दौरान अगर ऐसे लोग पाए जाते हैं कि ये भर्ती में फर्जी तरीके से आए हैं, उनको बाहर कर दो। साफ साफ जो है रोल नंबर दे के आए हैं 10 से 15 जने, और इस तरीके से जो है ईमानदार जो बच्चे हैं वो भी इसमें सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन 100% ये भर्ती प्योर है, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, और हम बात कर रहे थे ये सारी, और ये बात हो चुकी है। और अब मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा जो मोटिव है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताने वाला था, जो 2 सलाह देने वाला था मैं आपको, जिसमें से एक सलाह तो होती है फर्जी प्रमाण पत्र, है ना, फर्जी प्रमाण पत्र मत बनाना। ठीक है, दूसरी सलाह यह है कि काफी लोगों के कमेंट आए थे, काफी लोगों ने पूछा भी था कि क्या हमें ईओआरओ की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या भर्ती रद्द होगी या नहीं। उनको मैं एक चीज बोलना चाहता हूं दोस्तों, देखो राजस्थान की जीके, ये एक ऐसा टॉपिक है, राजस्थान की जीके एक ऐसा जो है टॉपिक है, जो जिसके अंदर आप हम बात करें कला संस्कृति, कला संस्कृति, और हम बात करें तो भूगोल और राज व्यवस्था। ठीक है, और हम बात करें तो इतिहास। तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इन चारों सब्जेक्ट को आप तैयार करो। हर भर्ती के अंदर ये पूछा जाता है, ऐसे तो है नहीं कि आप ईओआरओ के लिए अलग से पढ़ोगे और एलडीसी के लिए अलग से पढ़ोगे, या सीईटी के लिए अलग से पढ़ोगे, या रीट के लिए अलग से पढ़ोगे। कला संस्कृति भूगोल राज व्यवस्था इतिहास तो एक ही रहने वाला है। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप जो है तैयारी शुरू करो, आप जो है टारगेट बना के तैयारी शुरू करो। इस साल की सबसे बड़ी एग्जाम सीईटी होने वाली है, तो सीईटी को आप हल्के में मत लेना, इस बार कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज, ये राजस्थान की जो जीके, इसको आप कंटेस्ट कर लोगे ना, तो आपको कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आने वाली। ईओआरओ के अंदर भी दिक्कत नहीं आने वाली, ना सब इंस्पेक्टर के अंदर दिक्कत आने वाली। ईओआरओ के अंदर जो बचेगा वो पार्ट बचेगा नगर पालिका एक्ट। जो नगर पालिका एक्ट है उसके लिए मैं बोल चुका हूं, अगर भर्ती आएगी तो दोस्तों मैं फ्री में कराऊंगा, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ना कोई पैसे देने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को कंटिन्यू देखना है। तो आप केवल इस पे फोकस करो और किसी पे फोकस मत करो। एक चीज और है कि काफी जो मतलब कमेंट आया था मेरे पास कि हम ओवर एज हो चुके हैं तो हम क्या करें। तो दोस्तों ओवर एज हो चुके हो आप, तो इसमें तो दोस्तों क्या है कि जो नियम है, नियम के अकॉर्डिंग जो है सारी चीजें हैं। अगर नियमों में कुछ संशोधन करवाना है आपको, तो दोस्तों सरकार को आप ज्ञापन दे सकते हो। बाकी नियमों के अंतर्गत तो अभी वर्तमान में जो स्थिति है वो है। और आपको अगर आपको सही में ही सिलेक्शन लेना है, तैयारी करनी है, तो आप सरकार से जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि 1 साल का रिलैक्सेशन दे दिया जाए, तो सरकार दे देगी, अगर बहुत थोड़ी सी संख्या में अगर लोग हैं तो। ठीक है, तो इसका तो यही उपाय है। बाकी मैं आपको बताऊं कि आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाता हूं, और इस तरह इस अंदाज में क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं कि आपको जो है इंटरेस्टिंग रूप में मजा आ जाएगा। ठीक है, और आप जो है उस क्वेश्चंस के आंसर भूलोगे नहीं, और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं जो आपको इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, फेसबुक पे आप मेरे को कुछ भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल मेरे से ज्वाइन कर लेना आप। गवर्नमेंट गुरु 2.0 नाम से टेलीग्राम चैनल है,
चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो एग्जाम जो हम प्रैक्टिस करेंगे प्रश्नों की, तो उसकी जो पीडीएफ है दोस्तों, पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी, वहीं पे मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। और इस तरह से जो पीडीएफ मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, इसलिए ज्वाइन कर लेना। तो अभी के लिए इतना ही है वीडियो में, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सोमवार से आपके जो है प्रश्न जो है आपके लिए आ जाएंगे, बड़े इंफॉर्मेटिव तरीके से, बड़े ही व्याख्यात्मक रूप में आपके लिए सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेगी। अच्छी से अच्छी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो राजस्थान की, ये क्योंकि ये मेरा अनुभव है, मैंने भी जितने एग्जाम दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम पास भी किए हैं दोस्तों, कि जो मेरा कंटेंट है वो आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। और राजस्थान के राज्य व्यवस्था से रिलेटेड हमने अभी शुरू किया है। आप जो बोलेंगे आगे दूसरी सीरीज की लानी है, हम हो सकता है इंडियन ज्योग्राफी लाएं सीईटी के लिए, या हो सकता है आप कोई सा भी बोल देना, आपके लिए वो आपको मिल जाएगा। लेकिन सीरियस स्टूडेंट ही मुझसे जुड़े, ठीक है, क्योंकि सीरियस स्टूडेंट जुड़ेंगे तो फायदा दूसरे स्टूडेंट जो सीरियस है उनको होगा, क्योंकि फालतू कमेंट करने से कोई मतलब होता नहीं है, टाइम पास करने से कोई मतलब होता नहीं है, मेरे को चाहिए भी नहीं। ठीक है, तो चलो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।